हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माध्यमिक परीक्षा 2020 का क्लास 10वीं का पेपर बताऊंगा। जैसे कि कोई भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है उससे पहले उससे पिछले साल का पेपर देखना चाहिए, जिससे उसके बारे में कैसे करना है वो पता चलता है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले विद्यार्थी के लिए सामान्य निर्देश। तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। फिर दूसरा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखें, यानी कि आपको कोई भी उत्तर अपनी पुस्तिका जो कॉपी दी जाती है उसमें लिखना होता है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने, जैसे इसमें खंड दिए होते हैं, खंड वाइज सभी का उत्तर एक साथ लिखना होता है। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि यानी कि कोई प्रकार की कमी हो जाती है या त्रुटि रह जाती है तो अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाने। तो कोई भी त्रुटि होने पर जो हिंदी में लिखा वो ही सही माना जाएगा। फिर भाग, इसमें यह होगा कि भाग और प्रश्न संख्या और अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी कि इसमें खंड है और ब स द 4 खंड हैं। इसमें पहला खंड है 1 से 10 तक है, जिसके हमें आंसर सबके एक खंड में ही देने। और इसमें प्रत्येक का अंक 1 है, जो कि 10 के लिए कितने 10 अंक का हो गया। फिर ब खंड है 11 से 15 तक, जो कि प्रत्येक 2 अंक का है, यानी कि 5 प्रश्न है और ये भी 10 अंक का है, ब खंड भी 10 का। फिर खंड 16 से 25 यानी 10 का यानी 3, 10 × 30 यानी ये हो गया 16 से 25 यानी 10 का यानी 3, 10 × 30 यानी ये हो गया कुल 30 का है ये सखंड। फिर द खंड जो कि 26 से 30 तक है और प्रत्येक अंक 6 का है, यानी कि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, वो प्रत्येक 6 का है, यानी 5 × 30 ये भी 30 का है, यानी 30 और 30 60 और 20 इसके 10 10 70 80, यानी टोटल 80 नंबर का ये पेपर आएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 27 व 29 में आंतरिक विकल्प हैं। इसमें आंतरिक विकल्प है 27 है, वो भी अथवा में होगा। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको किसी एक को करना है और 29 में भी ऐसे ही होगा। फिर 8 है अपनी उत्तर पुस्तिका में के पृष्ठों के दोनों ओर लिखिए। यदि कोई रफ कार्य करना हो तो उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर करें और इन्हें तिरछी लाइनों से काटकर उन पर रफ कार्य लिख दें। यानी कि कोई भी अपन रफ कार्य करना है मैथमेटिक्स में तो वो लास्ट के पेज में करते हैं और उसके ऊपर लास्ट में ऐसे तिरछी लाइन खींच दी जाती है। 9वां है कि प्रश्न क्रमांक 26 का रेखा चित्र ग्राफ पेपर पर बनाएं। यानी कि 26वां क्वेश्चन आएगा वो आपके रेखा चित्र का आएगा, तो उसका आपको पैराग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो इस पैराग्राफ में बनाना है। अखंड शुरू करते हैं। तो ये देखिए अखंड आ गया। फिर इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको इसमें निखिलम का योग करके 105 का वर्ग ज्ञात करना है। फिर दूसरा है निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। दूसरा है कि इस समीकरण का हल ज्ञात करना है, इस समीकरण को हल करना है और इसका जो आएगा x का मान आएगा वो उसका हल होगा। फिर 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, यानी 12,960 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और क्वेश्चन 4 है मान ज्ञात कीजिए। cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री और इसका मान ज्ञात करना है। 30 डिग्री का cos 30 डिग्री का मान कितना होता है 3/2। 5वां है कि सेक 36 डिग्री अपॉन कोसेक 55 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री अपॉन कोसेक डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको मान ज्ञात करना है। त्रिभुज के 2 शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। यानी कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों से, यानी 2 शीर्षों
या किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पे, शीर्ष है तो त्रिभुज किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो इससे इससे और इससे दूरस्थ समदूरस्थ यानी समान दूर पे बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, एक बाह्यवर्त होगा, बाह्यवर्त होगा यानी परिवर्त होगा, जिसका एक अंत केंद्र होगा। साथ में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 8 ने एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी पासे को एक बार फेंकने पर 1 से 6 तक के अंक आ सकते हैं। क्वेश्चन 9 है वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है तो वह 13वां सिंगल है, ये सिंगल कितने समय में पार कर। क्वेश्चन अब अखंड, यहाँ पे बखंड चालू हो गया है। सूत्र परावर्तन आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए। सूत्र परावर्तन द्वारा इसको हल करना है। फिर परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन 13 है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। वृत्त की लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप में इसे लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 14 एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन 15 एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर CCTV कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई ऐसा खंभा है उसके ऊपर CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो वो 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ से इतनी दूरी 10 है और इससे आगे का देखता है तो हमें तो ये ऐसे गा तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुपद के शून्यकों तथा गुणकों के मध्य संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। फिर 17 क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रम 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 18 है एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको कितनी ऊंचाई से टूटा यह पेड़ है, तो यहाँ से कहीं से टूटा होगा, तो जैसे मान लो यहाँ से, तो आपको ये वाली ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है 19 एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC त्रिभुज DBC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर परिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बराबर DO होगा। आपको यह सिद्ध करना है। इक्वेशन है B से की दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC है। आपको दिया गया कि AB बराबर AC है और AD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAD बराबर 2 ब्रैकेट कोण BDC प्लस कोण CBD, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन 21 त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वर्त बिंदु B पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमश बिंदु Q व R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AQ ऑफ ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन 22 त्रिभुज ABC के परिगत वर्त की रचना कीजिए जबकि BC आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर,
ए बी है 5 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 60 डिग्री हो। आपको एक परिगत यानी ये त्रिभुज है, इसके बाहर की ओर आपको त्रिभुज की परिगत वृत्त की रचना करनी है, जिसमें बी कोण 60 डिग्री का बनाना है और ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर लेनी है। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो आपको ऊंचाई कितने बेलन बनाए जाते, बेलनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 25, एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल व 3 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकतया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद होगी सफ़ेद, लाल या काली। आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। फिर क्वेश्चन 26 से द खंड शुरू हो जाता है। तो इसमें देखिए प्रत्येक 6 अंक का है, ये प्रत्येक 6 अंक का क्वेश्चन होगा। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसको आलेखित विधि से हमें हल करना है और इसकी सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4x + 3x = m, यानी कि हमें यहाँ से 2 मान प्राप्त हो गए x और y। तो हमें यहाँ पे x का मान रखना है और यहाँ पे y का मान रखना है। फिर इसको सॉल्यूशन करना है और यहाँ पे वो जो मान प्राप्त होगा वो m का मान होगा। क्वेश्चन 27, सिद्ध करना है कि रूट (1 - sin a अपॉन 1 + sin a बराबर 1/sec a + tan a। ये इसको सोल्व करके ये लाना है। sin थीटा + cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा + sec थीटा का स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा। हमें यह सिद्ध करना है। फिर इसमें अथवा का दिया हुआ है, यह अथवा का साइन जहाँ दिखता है वहाँ पे या तो इन दोनों में से कोई करो या इन दोनों में से कोई करो। तो हम या आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो। आप ये भी दोनों कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इसमें से और एक इसमें से कर, या तो दोनों ये करो या फिर दोनों ये करो, एक इसमें से कोई करना है। और इसमें भी आप ये भी कर सकते हो। फिर क्वेश्चन 28, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित हो। फिर इसमें 28 में दूसरा है बिंदुओं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। या क्वेश्चन 29, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। फिर इसमें अथवा में 29वां क्वेश्चन भी अथवा में दिया हुआ है, जो दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। दूसरे इसमें है अथवा में है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला वरिष्ठ कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। 30वां क्वेश्चन है कि निम्न बाता बटन के माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करने हैं, तो ये आप कर सकते हो। इसमें वर्ग दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और ये टोटल 80 क्रमांक आएगा और आपके 20 स्कूल से जोड़े जाएंगे, टोटल 100 का होगा।